शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ब्रह्मणान समदस समसिद्धाणम अठ्ठवी कमुकाणम अठकोण समडलोमे तें पैठाणम तब सिद्धाणम ने सिद्धाणम स्वयं सिद्धाणम चरसंति द्रवड्डमण कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम साढ़िच्छ कालम। पुष्प लेके आए, मंडल पर पुष्पेपण करें। बोले अंचिमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी दुख को कम को मोहिला हो सुगई गमनम क्षमा ही मरणम जिन गुण संपत्ति सिद्धि चक्र यंत्र स्थापना मंडल शिवपरी पुष्पांजलिम क्षिपेतः। आई सौधर्मेंद्र श्रीपाल कुबेरेंद्र यज्ञनायक अष्टांग अर्घ कर लाई के पूर्व दिश पूजो अष्टांग नमाई के। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम अ आ इ उ उ ऋ ओ महा पूर्व दिशा में नहत प्रकरण सुचक्रादिपदे अर्घ्यम निर्वामनि। बर्ण कबर्ग महान अष्ट पूर्व विधि अर्घले भक्ति भावुर खान पूजो हो अग्नि दिशे। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम क ख ग घ ग अनहत परक्रमाय सिद्ध चक्रावर्ती आग्नेय दिशा में अर्घ्यम निर्वामनि। बर्ण चबर्ग प्रसिद्ध वसुविधि अर्घ उतार के मिले हैं वसुविधि रेति दक्षिण दिश पूजा करो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम च छ साय अनहत परक्रमाय सिद्धि चक्रावधिपति दक्षिण दिशा में अर्घ्यम निर्वामनि। बर्ण तवर्ग प्रशस्ते जल फलादि शुभ अर्घले पाओ सब विधि स्वस्ति नैऋत्य दिशि अर्चा करो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम टठ ढढ अनहत परक्रम सिद्धचक्राधिपति नैऋत्य दिशायां अर्घ्यम निर्वामनि। बर्ण तवर्ग मनोगे यथा योग कर अर्घ धरी मिले है सब शुभ योग पूजन करी पश्चिमी दिशा। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम तथ दधन अनहत परक्रम सिद्धचक्राधिपति पश्चिम दिशायां अर्घ्यम निर्वामनि। बर्ण पवर्ग शुभागे करो आरती अर्घले सब विधि आरती त्यागे बाह्य विधि पूजा करो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम प फ व भ म अनहत परक्रम सिद्धचक्राधिपति वायव्य दिशायां अर्घ्यम निर्वामनि। बर्ण वर्गी सार दर्भ अर्घ वसु द्रव्य करी भाव अर्घ उर्धार उत्तर दिशि पूजा करो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणम य र लव अनहत परक्रम सिद्धचक्राधिपति उत्तर दिशायां अर्घ्यम निर्वामनि। आओ नी भगवान ध्याओ मन से तुमको पूजो मन से दर्शन बिन किया तेरे से। अधो सुरेप बिंदु हकार विराजो अकारादि स्वर लिप्त कर्णिका अंत जंतु बीजो परम सो भावत अरिना नागिको हे के हरि सम पूजन निमित्त सिद्ध अंग मंगल करो। आओ नी भगवान आओ नी भगवान ध्याओ मन से तुमको पूजो मन से दर्शन बिन अखियां तेरे से। ओ ऊरध अधो सुरेप शबिदु हंकार विराज हक हा हकार हा होता ना, हा में ऊपर बिंदी लगा दो तो ह्रीम बनता है और नीचे बिंदी लगा दो तो ह्राम बनता है। ऊरध ऊपर अधो नीचे रेफ रेफ सहित बिंदु हकार विराजे हा अकारादि स्वर लिप्त करने का अंत सुझाजे उसके चारों तरफ एक करने का रूप में गोल वृत्त बनता है जिसमें अकार आदि अ ई आदि सब अक्षर लिखे होते हैं। अग्र वर्गन पूरित वसुदल अंबुज तंतु संधिवर और फिर चारों तरफ जो वर्ग बनाए जाते हैं जैसे बीचों बीच हा रेफ नीचे रेफ बीच में हकार यहाँ अकार आदि और वर्गों में क ख ग घ आदि जो
अक्षर हैं वो अक्षर, और ऊपर में अनाहत जिसको ओमकार बोलते हैं, ओम को अनाहत मंत्र बोलते हैं। इस तरह से सिद्ध चक्र यंत्र की रचना होती है। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धाणम 256 गुण सहित सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अत्र अवतर 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 शंभोष इति आवाहनननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। अत्र मम शनितो भौ भौ वसट सन्नधि गणो। पुष्पांजलि शिपेता। थोड़ा पुष्प लीजिए, मंडल पर छोड़िए। सूक्ष्मादिक गुण सहित हैं, कर्म रहित नीरो सिद्ध चक्र सो थापहु मिटे उपद्रव योग। इति यंत्र स्थापना मंडलेश्वरी पुष्पांजलि शिपेता। अष्टद्रव्य से पूजन। अति नम्रताते हो योग में जिन भक्ति निर्मल भाव ही, यह गोते जल प्रत्यक्ष निर्मल सलिल तीर्थ लावही। यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन द्वय अर्ध सत सट। ओम ह्रीं षड्पंचाशदधिक द्विशत गुण से सिद्ध परमेश्वर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वाम्नि। अति बास विषयन वासनायुक्त मलयशील स्वभाव ही, अरु चंदनादि सुगंध द्रव्य मनोगी प्रास खिलावही। द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज्य पूज्य रचावही। द्वय अर्ध सत सट। ओम ह्रीं षड्पंचाशत् द्विशत गुण से सिद्ध परमेश्वर नमः चंदनम निर्वाम्ति। परिणाम धवल सुवर्ण अक्षत मलिन मन न लगावही। तिस सार अक्षत अखय सक्ष सुवास पुंज बनावही। यह उभय ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धं सत्पंच द्विशत गुण से सिद्ध परमेश्वर नमः अक्षतम निर्वाम्ति। मन पाग भक्तानुराग आनंद तान माल पुरावही। तिस मांग कुसुम सुहाग अरसुर नागवास सुलावही। यह मन पाग भक्त्यानुराग। पाग मतलब क्या होता है? पाग ना बोले ना, पागते ना आप लोग। भगवान घर में पकवान बनाते तो पागते कि नहीं? शक्कर में डाल लें, अच्छी तरह से चारों तरफ से चढ़ाना। पागना मतलब जैसे खाजा बनाते ना, खाजे को चाशनी में डुबाते ना, पागना कहते इसको, कि पाग दिया गया है। चारों तरफ से अच्छी तरह से उसको चाशनी में भिगोना। उसी प्रकार से भक्ति के रूपी अनुराग में अपने मन को अच्छी तरह से पागा हुआ है। मैं सिद्ध चक्र विधान जो कर रहा हूँ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, किसी के कहने से नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्त तरीके से अपने मन की भावना के अनुसार वह सिद्धों का फल प्राप्त करने के लिए विधान की आराधना को कर रहा हूँ। ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धाणं षड्पंचाशत् द्विशत गुण सिद्ध परमेश्वर नमः। कामबाण में दर्शनाय पुष्पम निर्वाम्नि। जिन भक्ति रस में तृप्तता मन आने स्वाद न चावही। अंतर चरो बाहिज मनोहर रस के नेव जिलावही। उभय द्रव्य ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धाणं षड्पंचाशत् द्विशत गुण से सिद्ध परमेश्वर नमः। नैवेद्यम निर्वाम्नि। सरधान दीप प्रदीप्त अंत मोहित मेरे नशा वही। मणिदीप जगमग ज्योति तेज सुभाष भेंट धरा वही। उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन ओम ह्रीं अर्हं नमो सिद्धाणं षड्पंचाशत् द्विशत गुण सिद्ध परमेश्वर नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वाम्नि।
आनंदी धर्म प्रभावी नाम घटा धूम्र सुछावहि गंधित दरब सुभिग्राण प्रियत अग्नि संग जरावहि यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन ओम ह्रीं अरणं सिद्धाणं षड पंचाशद द्विशत परमेश्वरिनमा धूपम निर्पामते शुभ चिंतवन फल विविध रसी उठे भक्ति तरु उपजावहि रसनालु भावन कल्प तरु के सुर असुर मन भावहि ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं षड पंचाशत द्विशत गुण सिद्ध परमेश्वर महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामने प्रभु जी तुम बिन न ये संसार प्रभु जी तुम हो तारनहार प्रभु जी तुम बिन न ये संसार प्रभु जी तुम हो तारनहार समेकित विमल बसु अंगित करी अर्घ अंतर भावहि वसुधर भी अर्घ बनाए उत्तम देहु हर्ष पावहि द्रव्य संयोग ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं षड पंचाशत द्विशत गुण सिद्ध परमेश्वर नमः अनरगत प्राप्त दिमः हरिघ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए पूर्ण रच रहने के लिए सभी इंद्र लोग आ जाएं। शौधर्मेंद्र, श्रीपाल, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक आदि सभी इंद्र आए पूर्ण रख। निर्मल सलिल सुभाष चंदन धवल अक्षते युतयानि शुभ पुष्प मधुकर रमे चरु प्रचुर स्वाद सुविधि गणे अरे दीप माले उजाल धूपायन रसायन फल भरे करी अर्घ सीति समूह पूजित कर्म दल सब दल मले एक में प्रकृति नशाई योगी पद ज्ञान निर्मल रूप है दुखी जन्म टार अपार गुण सूक्ष्म स्वरूप अनूप है कर्माष्ट विन त्रैलोक्य पूजे अदूज शिव कमलापति मुनि ध्येय से ये अभेय चहु गुण ध्येय ध्यो हम शुभमति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं नमो सिद्धाणं षड पंचाशत द्विशत गुण सिद्ध परमेश्वरे नमः पूर्णार्घ्यं अर्घ्यं निरूपामिनि स्वाहा। बोले स्वाहा आहा। आइए अब हम पुनः मंडल पर 256 अर्घ्य चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। शौधर्मेंद्र, उसके बाद श्रीपाल, कुबेरेंद्र आदि सभी इंद्र आएंगे और एक एक करके मंडल पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। जब तक एक जन इंद्र चढ़ाएंगे तब तक दूसरे जन जल की धारा यंत्र के ऊपर जल की धारा छोड़ेंगे। चलें पहुंचे शौधर्मेंद्र परिवार के साथ पहुंचे। मिथ्यात्म कारण दुख कारा नित्य निरंतर बुद्धि संसारा हानि समरथ अतिशय रूपा बल पाहि नमो शिव भूपा। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं चिरंतन संसार कारण ज्ञान निर्धूतम भूत केवल ज्ञान से संपन्न से चक्राधिपते नमः हरिघ्यं निर्वामति। मन इंद्रिय निमित्त मति ज्ञान योग देश तिष्ठति पद जाना चय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध स्वयं ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं अवनिबोधा वर्ग विनाशना सच्चक्राधिपते नमः हरिघ्यं निर्वामति। द्वादश अंग रूप अज्ञान श्रुति आवरणी भेद बखाना चय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध स्वयं ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं द्वादशं सुतावरणी कर्म मुक्ता सच्चक्राधिपते नमः हरिघ्यं निर्वामति। हे असंख्य रोका विधि जीते अवधि ज्ञान के वेद सुतीते क्षय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध स्व ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं अहं नमो सिद्धाणं असंख्य भेद लोक अवधि ज्ञानावरण मुक्ता सच्चक्राधिपते नमः हरिघ्यं निर्वामति।
है असंख्य परिमाण प्रमाण मन परिये की भेद बखाना क्षय उपसम आवर्ण विनाशो नमो सिद्धि ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं असंख्य प्रकार मनः पर्य ज्ञानावरण कर्म विमुक्ता सिद्ध चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामते। निखिल रूप गुण पर्याय ज्ञानम सत स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाणम केवल आवरणी विनाशो नमो सिद्धि ज्ञान प्रकाशो। ओम निखिल रूप गुण पर्याय बोधक केवल ज्ञान ज्ञानावरण क्रम विमुक्ता सिद्ध चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामते। आठ कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हैं? ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि मनः पर्याय ज्ञानावरण और मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये कहने को 5 भेद हैं, बाकी असंख्यात भेद हैं इनके। मति ज्ञान के असंख्यात भेद, श्रुत ज्ञान के असंख्यात भेद, अवधि ज्ञान के असंख्यात भेद, इस प्रकार केवल ज्ञान आदि सभी ज्ञान के असंख्यात बोध होते हैं। जीव को अधिक से अधिक एक साथ ज्ञान हो तो कितने ज्ञान हो सकते हैं? कितने? एक साथ अधिक से अधिक एकादीनी भाज्यानी युगपदी कश्मीना चतुरभ्याः। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है ना कि एक साथ यदि ज्ञान हो तो 4 ज्ञान होंगे। कौन कौन से ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। नहीं, अच्छा मुझे क्या पता, मैं तो गड़बड़ कर दिया मैंने। हमें तो एक साथ ज्ञान हो 4 ज्ञान तो कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। नहीं, अच्छा फिर गड़बड़ हो गया। तो 4 ज्ञान कौन कौन से होंगे? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। कुमति ज्ञान नहीं, अच्छा गलत हो रहा है। अच्छा ठीक, आप ठीक कर लेते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और एक साथ ज्ञान हो तो 4 ज्ञान होंगे। 3 ज्ञान हो तो कौन कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। नहीं, यहां अब आप गड़बड़ हो गए। एक साथ 3 ज्ञान हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान भी हो सकता है, और अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं अवधि ज्ञान हो, बिना अवधि ज्ञान के भी मनः पर्याय ज्ञान हो सकता है। यही तो बताना चाह रहे थे। हाँ, इसीलिए तो हो सकता है। एक साथ यदि 3 ज्ञान हो तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, या फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान हो सकता है। जीव में कम से कम कितने ज्ञान होते हैं? 2। कौन कौन से? ये पढ़ाया किसने? पंकज भैया ने। किसने पढ़ाया इतना अच्छा? एक साथ कम से कम ज्ञान हो तो कितने ज्ञान होंगे? पढ़ाया किसने? पहले उसका नाम बताओ मुझे। पंडित जी ने पढ़ाया? पंडित जी का नाम क्या को जबरदस्ती लेते हो? बेचारों ने ऐसे थोड़ी पढ़ा। कम से कम ज्ञान हो तो 1 ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। कम से कम जीव में यदि ज्ञान हो तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के साथ कोई दूसरा ज्ञान होता नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है और ये सारे ज्ञान छायोपशमिक ज्ञान होते हैं। और कम से कम यदि संसारी जीव को ज्ञान हो तो 2, मति ज्ञान और शुद्ध। संसारी जीवों के लिए, ठीक है ना। कम से कम ज्ञान हो तो केवल 1 केवल ज्ञान होता है। संसारी जीवों को कम से कम ज्ञान हो तो 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है। 3 ज्ञान हो तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, और अधिक से अधिक हो तो 4 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। 3 ज्ञान उल्टे विपरीत भी होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो हैं ये विपरीत भी होते हैं। लेकिन ये 3 ज्ञान मिथ्या दृष्टि जीवों को भी हो सकते हैं, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान केवल और केवल सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। मनुष्य गति में ही होता है, और मनुष्यों में भी केवल मुनियों को भी होता है, और मुनियों में भी विशेष रिद्धिधारी आदि जो मुनि होते हैं, विशेष विशुद्धि के धारी जो मुनि होते हैं, उनको ही होता है, सबको होता भी नहीं है। चलिए अब हम चलेंगे दर्शनावरणी कर्म की ओर। दर्शनावरणी कर्म के कितने भेद? 9 भेद। कितने भेद? चक्षु, अचक्षु, अवधि और चक्षु, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा, प्रचला
निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान गृद्धि। इस तरह से दर्शनावरण कर्म के 9 भेद होते हैं। आइए अर्घ्य चढ़ाएंगे। कुबेरेंद्र जी पहुंचे अर्घ्य चढ़ाने के लिए, चलिए शुरू करो। द्वारपति कहो गो। द्वारपति भूपति के ताई रोक रहे देखन देना, से दर्शना वर्ण विनाशो नमो सिद्ध स्वागान प्रकाशो। हाँ, बड़े सुंदर हैं। एक कर्मों के लिए एक एक उपाधियां दी हैं। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के लिए पर्दे की संज्ञा दी है। ज्ञानावर्णी कर्म आ जाए तो मुझे पीछे की वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार से दर्शनावर्णी कर्म के लिए द्वारपाल की उपमा दी है। जैसे द्वारपाल में अंदर जाकर के राजा के भगवान के किसी के दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन द्वारपाल रोक दिया। कई ब्रह्मचारी आदि होते हैं, आचार्य महाराज मना नहीं करते, ब्रह्मचारी साथ में द्वारपाल बने खड़े होते, रुक महाराज जी अभी व्यस्त है नहीं जा। महाराज जी चाहे बैठे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, महाराज जी किसी को नहीं बोलते। लेकिन ऐसा करके हम दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव करते हैं। ओम ह्रीं सकल दर्शनावरण कर्म चक्रदेवते नमः। हरिघोम निर्वाम्नि मूर्ति के पद को प्रतिभासन, नेत्र द्वार हो प्रकाश, चक्षु दर्शन वर्ण विनाश नमो सिद्ध स्वाज्ञान प्रकाशो। जिसको चक्षु से देखा जाए वो चक्षु दर्शन वर्ण, और जिसको बिना चक्षु के 4 इंद्रियों से जाना जाए उसको अचक्षु दर्शन वर्ण। जैसे हवा आंखों से देखी जाती नहीं है, लेकिन ठंडी हवा आई तो स्पर्श इंद्रिय बता दी ना, ठंडी हवा आई है, पता चलता कि नहीं। ओम ह्रीं चक्षु दर्शन कर्मता चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति द्रगविन अन्य इंद्रि मन द्वारे बस रूप सामान्य उदारे, अग्दम दर्शन वर्ण विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं अचक्षु दर्शन कर्मता चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति देश काले द्रव्य प्रमाणम अवधि दर्श हो वे सब ठानम, अवधि दर्श आवरण विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। आइए 10 मार्ग है। ओम ह्रीं अवधि दर्शनावरण कर्मता चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति साहा। आइए सौ धर्मेंद्र परिवार अपने स्थान पर आए। श्रीपाल जी पहुंचे अर्घ्य चढ़ाने के लिए। 5-5 अर्घ्य चढ़ाने के लिए हम पहुंचे श्रीपाल जी। बिन मरे आदि सकल तिहु काल, होई प्रकट घट पत तिथिहाल, केवल दर्शन वर्ण विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। अवधि दर्शन वर्ण रह गया, हो गया। ओम ह्रीं केवल दर्शन वर्ण चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति बैठे खड़े पड़े घुमरिया, देखे नहीं निद्रा की विरिया, निद्रा दशा वर्ण विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। प्रवचन में बैठे बैठे नींद आ जाती है। बहुत कोशिश करता हूँ कि सुनता रहूं देखता रहूं, लेकिन थोड़ी तो आ ही जाती है। विधान करते करते भी बहुत बार निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय है। ओ तुमको नहीं आती, जो काम करते उनको नहीं आती, जो नहीं करते उनको आती। ओम ह्रीं निद्रा दर्शनावरण कर्म चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति साविधान कितनी जी जावे, रत्न नेत्र उड़फड़ नहीं पावे, निद्रा निद्रा कर्म विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। अक्सर प्रातः काल में जो ड्राइवर आते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, निद्रा निद्रा कर्म का उदय। कितने भी वो सोच रहे हैं कि मैं तो सामने देख रहा हूँ, लेकिन नींद लग जाती है। ओम ह्रीं निद्रा निद्रा कर्म चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति मंदिर रूप निद्रा का आना, अवलोके जागृत ही समाना, पिछला दृष्णा वर्ण विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। कई बार किसी को आपने देखा होगा कि वो सो तो रहा है, लग रहा है, और जैसे आंख खुली हुई हो, ऐसा कई लोगों को देखा जाता है। प्रचला निद्रा कर्म का उदय है। ओम ह्रीं प्रचला निद्रावरण कर्मता सिद्ध चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति मुख सोलार बहन अति भारी, हस्त पाद कंपति दुखकारी, प्रचला प्रचला कर्म विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। सोते सोते मुख से लार आदि का बाहर आना। ओम ह्रीं प्रचला प्रचला कर्मता चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति। आइए यज्ञनायक महायज्ञनायक अब सब लोग क्रमशः आते जाएंगे अर्घ्य चढ़ाने के लिए, चलिए। सोता हुआ करे सब काजा, प्रगटावे प्राकर्म समाजा, यही स्थान वृद्धि विनाशो नमो सिद्धि स्वाज्ञान प्रकाशो। स्थान वृद्धि, इस कई बार किसी को बोलते हैं ना सोते हुए चलने की बीमारी। सोते सोते व्यक्ति उठ जाता है, चल लेता है, बहुत सारे काम कर लेता है, जाके फिर सो जाता है। फिर से सुबह पूछे तुमने ऐसा काम किया? नहीं, मैंने तो ऐसा काम नहीं किया। और उस समय व्यक्ति क्षमता से अधिक काम, पता नहीं कहां से शक्ति आती, जो काम वो जागृत अवस्था में नहीं कर पाता वो काम को स्वप्न अवस्था में, सोती हुई अवस्था में, जिसको बोलते चलने की बीमारी। ओम ह्रीं स्थान वृद्धि कर्मता चक्राधिपति नमः। हरिघम निर्वाम्ति
जो पदार्थ है इंद्रिय योग ते सब वेदी जे निज जोग सोई नाम वेदिनी होए नमो सिद्धि तुम ना सो सोए। एक कर्म जिसका नाम है वेदनीय कर्म, जो सुख का और दुख का दोनों का वेदन कराने वाला यदि कोई कर्म है तो वह वेदनीय कर्म होता है। ओम ह्रीं वेदनीय कर्म है तस्य चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। रति के उदय भोग सुख कार्य भोग जी शुभ विविध प्रकार साता वेद वेदनी होए नमो सिद्धि तुम ना जो सोए। ओम ह्रीं शाता वेदनीय कर्म है तस्य चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। अरति उदय जी इंद्रिय द्वार विषय भोग वेद दुख कार्य यही वेद असाता होए नमो सिद्धि नम तुम न सोए। ओम ह्रीं असाता वेदनीय कर्म है तस्य चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। जो असावधानी मदपानी करत मोह विधि सो जान ता विधि कर निज लाभ न होए नमो सिद्धि तुम ना सो सोए। ये मोहनी कर्म है जो मुझे हे उपादेय वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता है। क्या हमारे लिए हे है, क्या उपादेय है। जैसे इसको उदाहरण दिया है मद्यपाई, शराब पीने वाला व्यक्ति। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी अपने माँ को माँ भी कहता है, कभी अपनी पत्नी को भी माँ कहने लगता है और कभी अपनी पत्नी को पत्नी कहने लगता है। तो जब वो पत्नी को पत्नी कह रहा है तब उसका ज्ञान सही है क्या? तब भी उसका ज्ञान सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अभी चेतन अवस्था में नहीं है, मदपाई की अवस्था में है। इसलिए जो संसारी जीव जो तत्व को तत्वरूप नहीं जानते हैं वे सब मदपाई की अवस्था में हैं, जिसको मिथ्यात्व अवस्था कहते हैं। सारे के सारे कर्मों में सबसे अधिक कर्म की स्थिति यदि किसी की है तो मोहिनी कर्म की स्थिति है। मोहनीय सप्तर्ति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की यदि किसी की आरसीयु है तो वह दर्शन मोहिनी कर्म जो है वह दर्शन मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर काल प्रमाण तक संसार में भटकाता है। ओम ह्रीं मोह कर्म हृता सिद्धि चक्राधिपति नमः हरिघम निर्मामदी। जाके उदय तत्व परितीत सत्य रूप नहीं हो विपरीत पंचभेद मिथ्यात्व निवार भय सिद्ध प्रणमो सुखकार। ये दीवाल कैसी है? दीवाल कैसी है? दीवाल नहीं पता कैसी है? सफेद है कि काली है कि कैसी है? सफेद है और या पीला चश्मा लगा लो तो दीवाल पीली है क्या? फिर क्यों पीली दिख रही? दिख तो पीली रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि चश्मा लगा हुआ है। जैसा चश्मा आंख पर चढ़ा हुआ होता है वैसे ही पदार्थ दिखाई देते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर मोह का चश्मा लगा हुआ होता है तब उसको क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, वो भी दिखाई देता नहीं है। ओम ह्रीं मिथ्यात्व कर्म विनाशनस्य चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। प्रथमोपशम समिकित जब गले मिथ्या समिकित दोनों मिले विष्णु भेद मिथ्यात्म निवारो भय सिद्ध प्रणमो सुखकार। ओम सम्यक मिथ्यात्व कर्म रहता से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। दर्शन में कुछ मल उपजाए करे सकल नहीं मूल नसाय सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व निवारो भय सिद्ध प्रणमो सुखकार। ओम ह्रीं सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कर्म रहता सिद्ध चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। धर्म मार्ग में उपजे रोषे उदय भय मिथ्यात्म सदोष यही अनंत अनुबंध निवारो भय सिद्ध प्रणमो सुखकार। कषाय के कितने भेद हैं? कषाय के कितने भेद हैं? 25 भेद होते हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, 4 4 16 और 9 9 कषाय। ओम ह्रीं अनंतानुबंधी क्रोध कर्म रहता से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। देवी धर्म गुरु सो अभिमाना उभय भय मिथ्या निर्सदाना अंतर अनुबंध निवारा भय सिद्ध प्रणमो सुखकार। क्रोध कषाय तो दिखती है लेकिन मान कषाय दिखती नहीं है। मान के उदय में व्यक्ति को देव देव नहीं दिखता, गुरु गुरु नहीं दिखता और धर्म धर्म नहीं दिखता। मानी व्यक्ति कहता अरे होंगे महाराज, मानी व्यक्ति कहता अरे होंगे भगवान, मेरे सामने क्या है, मेरी बात मानेंगे, मेरी काम चलेगा तो काम होगा, नहीं तो। ओम ह्रीं अनंतानुबंधी मान कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। चल सो धर्म रीति दल मले उभय भूत विचले हे अनंत अनुबंध निवारा प्रणमो सिद्ध महासुखकार। ओम अनंतानुबंधी माया कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामदी। लोभ उभय निर्वाले दवे भक्ष महानिर्मद्वेश्वर हे अनंत अनुबंध निवार भय सिद्ध प्रणमो सुखकार। इन लोभ कषाय के उदय में
व्यक्ति देव द्रव्य का भी भक्षण करने लगता है। देव द्रव्य यानी निर्माल। जो वस्तु मंदिर की है उस मंदिर की वस्तु का हमें उपयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन अब लोभ कषाय का उदय होता है, अरे सब चलता है। तो बहुत सारे लोग तो पदों पर अब बैठ जाते हैं तो छोड़ते नहीं है, लोभ कषाय के कारण से। लोभ कषाय है, हमको तुमको सबको होती है, सबको है, अब उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए हमें। लोभ तो है ना, कषाय तो है ना, अभी कषाय तो हमारी छूटी नहीं है, लेकिन वह लोभ कषाय जब तीव्र हृदय में आती तो हमारी ऐसी परिणाम तो, अरे मंदिर का पैसा तो ठीक है, लोग भगवान को बेच खा देते हो, मंदिर के पैसा की बात करते हो। जो चोर चोरी करने आता है वो क्या लेकर के जाता है? भगवान। उस समय उसको भगवान नहीं दिखते, उसमें क्या दिखते हैं? ये तो चांदी के भगवान, चांदी दिखती है, सोना दिखता है, भगवान दिखते नहीं है। चोर की बात तो चलो वो विधर्मी हैं, अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से एक ही पद पर आसीन है, दूसरे किसी को कभी हिसाब किताब देते ही नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, मध्य प्रदेश में राजिम नाम का एक नगर है, रायपुर के पास राजिम नाम का, वहीं एक व्यक्ति 17 साल से पद पर आसीन पहुंच गए हैं। पूज्य गुरुदेव को मंच पर लाने का समय हो चुका है, श्रीफल लेकर के जाएं और पूज्य गुरुदेव को रावका जी कुछ इंद्रों के साथ, दीदी लोग बैठी हैं अर्घ्य चढ़ाने के लिए, आ जाइए एक बार। ओम ह्रीम अप्रत्यक्षाना वरण कर्म लोभ कर्म मुक्ता से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। प्रत्याख्यान क्रोध से तुझे आचरे, देशवती सो सकल वद नहीं धरे, चारित मोह सुप्रकृति रूप ते नाम है, नासिकियों में नमो सिद्धि सुविधान है। ये तो आडिल छंद अच्छी तर्ज है इसकी। ओम ह्रीम प्रत्याख्यानावरण क्रम, ओम ह्रीम प्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्म मुक्ता से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। प्रत्याख्यान अभिमान महान न शक्ति है, जासु उदय पूर्ण संशय व्यक्ति है, चारित मोह सुप्रकृति रूप देह नाम है, तांतगियों में नमो सिद्धि शिवधाम है। ओम ह्रीम प्रत्याख्यानावरण मान कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। प्रत्याख्यानी माया मुनि पद को हते, शावक वत पूर्ण नहीं खंड जासते, चारित मोह सुप्रकृति रूप ते नाम है, नाशिकियों में नमो सिद्धि शिवधाम है। ओम ह्रीम प्रत्याख्यानावरण माया कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। शावक पद में जास लोभ को वास है, प्रत्याख्यानी श्रुत में संज्ञा साथ है, चारित मोह सुप्रकृति रूप नित्य नाम ही, नाशिकियों में वन मुँह सिद्धि सिविधाम। ओम ह्रीम प्रत्याख्यानावरण लोभ कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति स्वाहा। जो कषाय हैं उसमें अनंतान जैसे मैं हूँ उजारा, यह संज्वलन क्रोध सिद्धांत गाया, नमो सिद्धि में तरणता को नसाया। ओम ह्रीम संज्वलन क्रोध कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। रहे संजुलन रूपे उद्योते जीते, न हो सर्वता शुद्धता भावते ते, यही संजुलन मान सिद्धांत गाया, नमो सिद्धि चरणता को नशाया। ओम ह्रीम संजुलन मान कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। वही संजुलन की जहाँ मंदी धारा, रहते जहाँ शुक्ल ध्यानी उबारा, यही संजुलन भक्त सिद्धांत गाया, नमो सिद्धि की तरणता को नशाया। ओम ह्रीम संजुलन माया कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। जहाँ संजुलन लोभ है रंजना है, निजानंद को वैसे हो बेताई, संजुलन लोभ सिद्धांत गाया, नमो सिद्धि की चरणता को नशाया। ओम ह्रीम संजुलन लोभ कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। जाकर हास्य भाव जुत हो तही हास्य की हो पर की यह बात, सो तुम नास की हो जगन्नाथ, शेष नमो तुम को दरि हाथ। ओम ह्रीम हास्य कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। प्रीति करे पर सोरति माने, सोरति भेद विभीति में जाने, सो तुम नास की हो जगन्नाथ, शीस नमो तुम को धरे हाथ। ओम ह्रीम रति कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। जो पर सो पर सन्न न हो मन आरती रूप रहे निज आनंद, सो तुम नाश की हो जगन्नाथ, शेष नमो तुम को धरि हाथ। ओम ह्रीम अरति कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। जाकर पावत इष्ट वियोग खेदमयी, परिणाम सुशे कहीं, सो तुम नाश की हो जगन्नाथ, शेष नमो तुम को धरि हाथ। ओम ह्रीम शोक कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति। हो उद्वेग उच्चाटन रूप ही, मन तन कंपित होते अरूप ही, सो तुम नाश की हो जगन्नाथ, शेष नमो तुम को धरि हाथ। ओम ह्रीम भय कर्म से चक्राधिपति नमः हरिघम निर्वामति।
जो पर को अपराध उदारत, जो अपनों कुछ दोष न जाने, जो पर के गुण अवगुण जानत, जो अपने गुण को प्रगटाने, सोच निराज बखाने जो गुप्सी है जीवनो विधि के बस ऐसो, हे भगवंत नमो तुमको तुम जीत लियो छिन में अरितेसी। ओम ह्रीं जुगुप्सा कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जो नर नारी रमावन की जिन सो अभिलाष धरे न निमाही, सो अति में प्रकाश ये नित्य काम की ताह मिटे छिन मार, सो जिन राज बखाने न पंस ते ध्यानो विधि के वशेषो, हे भगवंत नमो तुमको तुम जीत लियो तुम में अभितेसी। ओम ह्रीं नपुंसक वेद कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। ज्योति संग रमे विधियों मन और एक कछु आनंद माने, किंचित काम जगे उनमें नित शांति स्वभावन की सुबठान, सोच निदान बहानत है नर वेद हनो विधि में बस ऐसो, हे भगवंत नमो तुमको तुम जीत जियो छिन में अति जैसे। ओम ह्रीं पुरुष वेद कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जो नर संग में रमे सुख मानत, अंतर गुण न जानत कोई, हम बिलासी लाज धने मम आतुरता कहीं तृप्ति न होई, सोच निराज बखानत है ते भेद हनो विधि के तशना, हे भगवंत नमो तुमको तुम जीत लियो छिन में अरितेसी। ओम ह्रीं स्त्री वेद कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। आयु प्रमाण दृढ़ बंधन और नाही, गत्यानुसार तिथि पूर्ण करने नाही, सोई विनाश कीनो तुम देवना था, बंधु तुम्हें तरण जो का तुम बंधु तुम्हें तरण कारण जो रहा था। भक्तांबर की छंद बसंत का चंद्र। ओम ह्रीं आयु कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जो है कलेश अवधि सब होते जासो, तैतीस सागर रहे तिथि नरकितासो, सोई विनाश कीनो तुम देवना था, बंधु तुम्हें तरण तारण जो रहा था। ओम ह्रीं नरकायु कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जासो करे त्रिजग की तिथि आयु पूरी, सोई करो त्रिजग आयु महालघूरी, सोई विनाश कीनो तुम दीविना था, बंधु तुम्हें तरण तारण जो रहा था। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक गति नाम कर्म, एक आयु नाम कर्म। गति नाम कर्म तो प्रति समय आश्रव होता रहता है और बदलता भी रहता है, लेकिन आयु कर्म यदि एक बार बंध जाता है तो फिर वह बदलता नहीं है। जीव को प्रति समय 7 कर्मों का आश्रय निरंतर होता रहता है, लेकिन आयु कर्म का आश्रय हर समय होता नहीं है। जो आयु बंध के त्रिभाग होता है उसको बद्धापकर्ष काल कहते हैं। इस बद्धापकर्ष काल में ही आयु का बंध होता है। ओम ह्रीं त्रिंच आयु कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जीते नरायु विधि देर से आप जाको, तेते पे जाए नर रूप भुगाए ताको, कोई विनाश कीनो तुम देवनाथा, बंधु तुम तरन तारण जोर हाथा। ओम ह्रीं आयु कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। यही प्रकार जितने दिन देव देहि, नसे अकर नहीं जे सुर आय से, सोई विनाश कीनो तुम देवनाथा, बंधु तुम तरन तारण जोर हाथा। ओम ह्रीं देवायु कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। आइए मेरे गुरु जी पधारे, ओ मेरे गुरु जी पधारे, जी पधारे आइए त्रिकार चित्रांसा, जो नाम कर्म को तुम नाशिकीनो, मैं नमो सदा और भक्ति लीन। पेज नंबर 135, अर्घ नंबर 54। नाम कर्म को चित्रकार की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से चित्रकार नाना प्रकार के चित्रों को बनाता है, उसी प्रकार से नाम कर्म भी अनेकों प्रकार के जीव। हम सब मनुष्य बैठे हैं ना, लेकिन उसके बाद भी एक मनुष्य दूसरे के जैसा नहीं है। ओम ह्रीं नाम कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जा उदय नारी की देह पाए, नाना दुख भोगो नरक जाए, सो नरक गति तुम नाशिकीन, मैं नमो सदा और भक्ति लीन। ओम ह्रीं नरगति कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जासो उपजे त्रियंच जीव रहे, ज्ञानहीन मलित सदीप, सो त्रियंच गति तुम नाशिकीन, मैं नमो सदा और भक्ति लीन। ओम ह्रीं त्रिंच गति कर्महेतस्य चक्राधिपते नमः अर्घ्यं निर्मामति। जा उदय भय मानुष्य होत, लय नीच ऊंचता को उद्योत, सो मानुष गति तुम नाशिकीन, मैं नमो सदा और भक्ति लीन। ओम ह्रीं
मनुष्य गति कर्म तस्य चक्राधिपति नमः अर्घ्यम निर्वापति जो विधि स्वरूप पाए सो देवी गति तुम्हें ना सकीने में नमो सदा और गति लीन ओम ह्रीं देव गति कर्म तस्य चक्राधिपति नमः अर्घ्यम निर्वापति बिना जीव की जाति का भेद सो का बिना होत जो थावरा एक इंद्री कहो पूज हो सिद्ध के चरणता को दहो ओम ह्रीं एक इंद्री जाति कर्म तस्य चक्राधिपति नमः अर्घ्यम निर्वापति स्पर्श के साथ में जीव हो मिले पाए सो अपने आप भू पर चले कामनी कर्म सो दो इंद्री कहो पूज हो सिद्ध के चरणता को दहो ओम ह्रीं दो इंद्र जाति रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति नाक को और दो आदि के जोड़ में हो दे चालना योग सो लोड में कामनी कर्म सो तीन इंद्री कहो पूज हो सिद्ध के चरणता को दहो ओम नित्र इंद्र जाति रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति आंख हो नाक को जीभ हो स्पर्श को काम के शब्द को ज्ञान में जम हो कामनी कर्म सो चार इंद्री कहो पूज हो सिद्ध के चरणता को दहो ओम निज दुर्ज जाति रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति कान भी आमिले जीभ जा जाति में हो असंगी के चरणता को दहो ओम ह्रीं पंच इंद्र जाति रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति स्वाहा हो उदार जो प्रकटे उदारित नाम कर्म भी प्रकृति भनी लहे उदार की देह जीव तिस कर्म प्रकृति के उदय तनी मय काय मूर्त आनंद पुंज चिदातम ज्योति घनी नमो तुम्हें करे जोर जुगल तुम सकल रोग थल काय हनी ओम ह्रीं औदारिक शरीर विमुक्ताय सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति 5 प्रकार के शरीर होते हैं को आमोदार की करी बहु प्रकार प्रणमाय बरे बैक्री तन कहलावे है यह देव नार की मूल धरे भय काय अमूर्त आनंद पुंज चिदातम ज्योति घनी नमो तुम्हें करे जोर जुगल हम सकल रोग थल काय हनी ओम ह्रीं व्यक्रिक शरीर विमुक्ताय सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति साहा धवल वर्ण शुभ योगी योगी संशय हरण आहारिक पुतला जो प्रमत्त गुण थानक मुनि के देह उमाधार की नैन किला भय काय अमूर्त काय हनी ओम ह्रीं आहारक शरीर रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति साहा पुद्गलीन तन कर्म बण गणा कार्य मान पर दीप्त करण तेजस नाम शरीर शास्त्र में गावत है नहीं तेज वरण भय काय अमूर्त आनंद पुंज चिदातम ज्योति धनी नमो तुम्हें कर जोर युगल तुम सकल रोग तल काय हनी ओम ह्रीं तेज शरीर रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति साहा पुद्गली के वर्णना जीव सो एक क्षेत्र अविगाही में नूतन कारण करण मूल तन कार्य मान दिश नाम नहीं भय काय अमूर्त आनंद पुंज चिदातम ज्योति घनी नमो तुम्हें करे जोर जुगल तुम सकल रोग थल काय हनी ओम ह्रीं कार्मण शरीर रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति साहा जीते प्रदेश तन वीच आवे सारे मिले जोड़ न क्षेत्र पावे संघात नाम जिस देह जानो पूजो तुम्हें सिद्ध यह कर्म भानो एक कर्म है संघात कर्म जिसके उदय से हमारे शरीर जो है ना छिद्र रहित होता है इसमें कहीं पर भी कोई छिद्र नहीं होता है ओम ह्रीं औदार्य संघात कर्म चक्राधिपति नमः अर्घम निर्वापति बैक्री के जोड़े जो होते नाही संघाते नामा जिन बैन माय संघात नामा जिस देह जानो पूजे तुम्हें सिद्ध यह कर्म भानो ओम ह्रीं व्यक्रिक संघात रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति ऐसे प्रकार तन में आहारा संधि मिलाया कर चेत सारा संघात नामा जी देह जानो पूजे तुम्हें सिद्ध यह कर्म भानो ओम ह्रीं आहारक संघात रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति तेजस के अंग उपंग सारे संधि मिलाया तिस्माही धारे संघात नामा जिस देह जानो पूजो पूजे तो में सिद्ध कर में भानो ओम तेज संघात कर्म चक्राधिपति नमः अर्घम निर्वापति ज्ञानादि आवरण जो कर्म काया ताको मिलाया शुद्ध माही गाया संघाते नामा जिस देह जानो पूजो तो में सिद्ध कर्म मानो ओम ह्रीं ओम ह्रीं कार्मण संघात रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति स्वाहा पुद्गली के वर्ण गना जोते ते जब जी करते आहारा प्रभना बाबे तिनको कत्र करी बंधन अनुसारा यही औदार्य के बंधन तुमने छेद किए निर्धारा भय वंदे काय अनुपम जजो भक्ति उर धारा ओम ह्रीं औदारिक बंधन रहता है सिद्धाधिपति नमः अर्घम निर्वापति बैक्रिक तनु परमाणु मिले परंपरा अनिवारा हो
स्कंध रूप पर्यायी यह बंध परकारा। वैक्रिय के तनु बंधन तुमने छेद किए निर्धारा, भय अवन्य काय अनुपम जजो भक्ति उर्धारा। ओम ह्रीं वैक्रिय बंधन छेद काय सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। मुनि शरीर सो बाहि जिन्हें से संशय ना से हारा, ताके मिले प्रदेश पर ओ संबंध नवारा। यही आहारक बंधन तुमने छेद किए निर्धारा, वही अवन्य अकाय अनुपम जजो भक्ति उर्धारा। ओम ह्रीं आहारक बंधन छेद काय सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। दीप्ति ज्योति जो कार्य मान की रहे निरंतर लारा, जहाँ तहाँ नहीं बिखरे किन जो बहे एक ही धारा। तेजस नामा बंधन तुमने छेद कियो निर्धारा, वही अवन्य अकाय अनुपम जजो भक्ति उर्धारा। ओम ह्रीं तेजस बंधन रहता सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि के पुद्गल की जाति सारा, एक क्षेत्र अब काहे जिये हो तुम दिवाव करतारा। कर्माणि है बंधन तुमने छेद कियो निर्धारा, भय अवन्य अकाय अनुपम जजो भक्ति उर्धारा। ओम ह्रीं कार्मण बंधन रहता है सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। तन आकृति संस्थान आदि समचतुरस्त बखानो, ऊपर तले समाने था विधि सुंदर जानो। विपरीत स्वरूप त्याग पायो निजात्म पद, बीज भूत कल्याण नमो भव्य प्रति सुख पद। ओम ह्रीं सत। अब यहाँ ओम संस्थान 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। संस्थान का मतलब है शरीर का जो आकार है वह आकार कैसा होना चाहिए। ऐसे समचतुर संस्थान जहाँ ऊपर सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। साहा बीज भूत कल्याण नमो भव्य प्रति सुख प्रद। ओम ह्रीं न्याग्रोध परिमंडल संस्थान रहता सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। नीचे से होती तेज आज्ञा माही, यह विपरीत स्वरूप त्याग पायो निजात्मन बीज भूत। मिक संस्थान रहता सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। जो कुबड़ आकर रूप पावे तन प्राणी, निजात्मन बीज भूत कल्याण नमो भव्य प्रति सुख प्रद। ओम ह्रीं कुब्जक नाम संस्थान रहता है सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। लघु सोटिक ना रूप विपरीत स्वरूप त्याग पायो निजात्मन बीज भूत कल्याण नमो भव्य प्रति सुख प्रद। ओम ह्रीं वामन संस्थान रहता है सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। जित जित बहु आकार कहीं नहीं होए ऐसारो, खंडक अतिरा सुहावन पाप परे प्रगट अघारो। यह विपरीत स्वरूप त्याग पायो निजात्मन बीज भूत कल्याण नमो भव्य प्रति सुख प्रद। ओम ह्रीं एक मिनट मौदारिक अंग भंग रहता सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। जीभ आप मरी हुंडक वाला। ओम ह्रीं हुंडक संस्थान रहता सिद्धादि बदिन मार्गम निर्पामति। रंग माय रंग माय रंग माय रंग में रंग गयो रे, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में थारी नाच रहे रे, नाच रहे रे, में थारी हो नाच रहे रे, भक्ति में थारी हो नाच रहे रे। प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे, कुमार कुमार कुमार, प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। प्रभु पितरागी वंश हमें कभी दोगे, प्रभु पितरागी वंश हमें कभी दोगे। आप लोग एक गरबा जब सुभाषा
मन भावनी दर्शन करिले भक्ति करिले दर्शन करिले भक्ति करिले आए आए हम तो तेरे द्वारे हो आए आए हम तो तेरे द्वारे चरण मन बाजे बाबा करो किया चरण मन बाजे बाबा करो किया करो बाबा करो किया करो बाबा करो किया चरण मन बाजे बाबा करो किया चरण मन बाजे बाबा करो किया चलिए अब इसमें समय उन्हें बहुत कुछ आता है। कर्म की क्रिया करे अंग व उपांग सो शरीर के उदय समेत सो आधार की शरीर अंग सिद्धि रूप होने में सुपाइया अबाध बस अपनी मातारी का अंग उपांग रहता सिद्धादि भजन मार्गम निर्पाम दी। अभी बहुत अच्छे। अभी आंगोपांग नाम कर्म का उदय चल रहा है। जो शरीर में अंग होते हैं और उपांग होते हैं। देव नार की शरीर मास रक्त से न हो तास को अनेक माति आप दे सके उद्योग क्रिया किसो शरीर अंग व उपांग मत सिद्धि रूप हो नमो सुपाइयो अबाध अपनी प्रक्रिया रहता सिद्धादि मार्गम निर्पाम दी। साधु के शरीर मूलते कड़े प्रसंशयो संशय को विध्वंस वार के बुरी सुलित हो आहार किशोरी अंग उपांग नाशिको सिद्धि रूप को नमो सुपाइये अबाध वास अपनी आहार अंग उपांग रहता सिद्धादि मार्गम निर्पाम दी। संग नन बंधन हाड़ हो अभिद वज्र जो सो नाम है गीत छंद हो गया, छंद बदल गया है। चलिए संग नन बंधन हाय होड़ अभेद्र बज सो नाम है नाराज की ली विषभ डोरी बांधने की ठाम आदि को संगनन जो जिस बज सर प्रकार हो यह त्यागे बंदे अवंत निवशे पर में आनंद धार हो अपनी वज्र वृषभ नाराज संगनन रहता है सिद्धादि भजन मार्गम निर्पाम दी। जो वज्र की लीठ की हो हार्ड संधि में जहाँ सामान वृषभ जुझे बली ताकरी बांधी होता दूसरा संगनन यह नाराज बज प्रकार हो यह त्यागे बंदे अवंद निवशे पर में आनंद धार हो अपनी वज्र नाराज संगनन रहता है सिद्धादि भजन मार्गम निर्पाम दी। नहीं बज का हो वृषभ अरुणा राज भी नहीं बज हो सामान की लिकनी टुकी सब आड़ वज्र समान हो तीसरा सहनन जो नाराज ही प्रकार हो यह त्याग बंधे अवंद निविशो पर में आनंद धार हो अपनी नाराज संगनन रहता है सिद्धादि भजन मार्गम निर्पाम दी। हो जगत छोटी कीलिका सो संधि हाडो की जबे कछना विशेषण बज के सामान्य की होवे सवे चौथवा संज्ञन जो नाराज अर्ध प्रकार हो यह तागे बंधे अवंद निविशों पर में आनंद धार हो अपनी अर्थ नाराज संगनन रहता है सिद्धादि भजन मार्गम निर्पाम दी। जो परस्पर पीछे वाले मेरी श्वास श्वास में पीरा मेरी श्वास श्वास में पीरा है नाम पीछे वाले मुझे छुड़ाओ से लगा ले मेरे गुरुवर पीछे वाले प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे से भरोड़ी गुरुवाणी लागे भजन वाणी लागे मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी जैसी लगे गुरुदेव की बोली मुरलिया जैसी लगे गुरु दीवानी मन भावे लागे मन प्यारी बेटी पानी से भरोड़ी वाणी लागे भजने वाणी लागे मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे। ओम नमो अरिहंताड़म
ओम नमो श्री सिद्धाणम ओम नमो श्री सिद्धार्थ ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोये सौसाहुडम ओम नमो लोये सब साहुणम रमिदूढभट्टमाडं परमपाडं जेडं दिशो देण गोचामी रयण सारं सायारणयार धम्मीडम। जय बोलो नंदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज जी की, समस्त मुनि संघ की। महान भाव एक एक दिन आगे बढ़ते हुए सिद्धों की अर्चना आराधना करते हुए आज हमने 2 से 56 अर्घ चढ़ाए, जिसमें कर्म दहन विधान भी संयुक्त था। कर्म दहन विधान मूलतः कर्म 3 प्रकार का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। उन द्रव्य कर्म में 8 वेद, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। उन 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां 148 प्रकृतियां और 148 प्रकृतियों के अनंत भेद। अनंत भेद किस अपेक्षा से? अनंत जीवों की अपेक्षा से। जितने जीव उतने भेद, उनकी प्रकृतियां बदलती रहती हैं। कर्म का नाम वही है, उसके भेद प्रभेद में अनंत भेद हो जाते हैं। जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे जब, उसमें एक नाम आया सुस्वर और दुस्वर। इन नाम कर्म की प्रकृति है सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म। जिसका सुस्वर नाम कर्म का होता है उसकी आवाज कोयल जैसी होती है, मधुर, सुरीली, मन को प्रिय लगने वाली, बार बार सुनने का मन करे, ऐसी आवाज वो कहलाती है। सुस्वर नाम कर्म के उदय से उसको प्राप्त होती है। यदि रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कहीं कोयल की आवाज आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दृष्टि इधर उधर ना घूमे। एक बार तो उसको देखने के लिए मन आकुलित हो ही जाता है, कितनी मधुर आवाज है। देखिए तो कहां पर बैठी है, इतनी मधुर आवाज। ऐसे ही कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो और कोई भजन गा रहा हो या पूजा कर रहा हो, उसकी आवाज बड़ी सुरीली हो, बहुत सुरीली आवाज में पूजा पढ़ रहा हो। खैर अपनी तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनकी बता रहे हैं। हाँ, जो सुरीली आवाज है जिनकी, उनको सुनने के लिए कान आतुर होते कि थोड़ा सा और बोलिए ना, एक और सुना दीजिए ना, थोड़ा सा तेज बोलिए ना, हम भी सुन लेंगे। बहुत मधुर आवाज है, अपने आप ही प्रशंसा करने के भाव उठते हैं। वो सुस्वर नाम कर्म के उदय से। और जब कौआ बोलता है ना, एक आवाज करे तो ऐसा लगता कब भग जाए। अगर आपकी छत पर बैठा हो और आप वहीं पर हो और वो करे काओ, आप तुरंत उसको भगाने के लिए आतुर हो जाएंगे, भगाओ इसको। कैसी कर्कश आवाज है। सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो अब ये देखिए, नाम 2 प्रकृतियां, सुस्वर और दुस्वर। इन सुस्वर और दुस्वर के भी अनंत भेद हैं। इतने लोग अपन यहां पर बैठे हुए हैं, किसी की आवाज किसी से मैच करती है? किसी की आवाज भी नहीं करती है। अंतर नाम कर्म, नाम कर्म की प्रकृतियां, उसके भेद प्रभेद, उत्तर भेद। इसकी वजह से हमारे शरीर की बनावट, रंग, रूप सब कुछ भिन्न भिन्न है। क्या किसी का चेहरा किसी से मैच खाता है? जबकि सब एक सा है भाई, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक नाक, एक मुंह, 2 आंख, 2 कान, सब कुछ वही तो है सेम।
लेकिन फिर भी सबकी बनावट अलग अलग है। चेहरे का रंग रूप सब कुछ अलग अलग ही होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये सब नाम कर्म के उदय से होता है, नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय से होता है। इन 148 कर्म प्रकृतियों को क्षय करना और जो क्षय करके 8 गुण प्राप्त करना। कर्म प्रकृति 148 क्षय की, तब 8 गुणों की प्राप्ति हुई। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अवगानत्व, सूक्ष्मत्व, अग्रुलगत्व, अव्यवाधत्व, ये 8 गुण सिद्धों के जो उन्होंने प्राप्त किए 148 कर्म प्रवृत्तियों को समूल जड़ से, ये व्यवहार में कहते हैं हम नष्ट किया। ये व्यवहार शब्द है, नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, कर्मों को जलाकर भस्म कर दिया, ये सब व्यवहार है। यथार्थ में भगवान के अंदर भी वो शक्ति नहीं है कि जो कर्मों को नष्ट कर सके। भगवान के अंदर भी वो शक्ति नहीं है कि जो कर्मों को समूल नष्ट कर सके। कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्म भी एक द्रव्य है। कर्म भी एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, पौद्गलिक कर्म। पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आते हैं कर्म, और वो पुद्गल द्रव्य को नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। सिद्धांत गलत हो जाएगा। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण तो सत है, अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व समाप्त हो ही नहीं सकता है। पर्याय बदल सकती है लेकिन अस्तित्व उसका समाप्त नहीं हो सकता है। कर्म कभी समाप्त होते ही नहीं है। हाँ, पृथकीकरण हो जाता है। आत्मा के प्रदेशों का कर्म प्रदेशों के साथ जो एकाकीकरण था वो पृथकीकरण हो जाता है। दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। वो अपना अस्तित्व छोड़ता नहीं है। कभी स्थूल रूप में हो जाता है, कभी सूक्ष्म रूप में हो जाता है, कभी परमाणु रूप में हो जाता है, कभी स्कंद रूप में हो जाता है। पर्याय बदल जाती हैं। पृथकीकरण करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। आज उन 256 अर्घ की आराधना करके हमने उन सिद्धों की प्राप्ति का एक मार्ग देखा कि जब तक आप 148 कर्म प्रकृति को क्षय नहीं करेंगे तब तक सिद्ध अवस्था मिलने वाली नहीं है। उस सबसे पहले हमें धर्म ध्यान पर आना चाहिए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग करके धर्म ध्यान में लगना चाहिए। बिना धर्म ध्यान में लगे आप शुक्ल ध्यान में नहीं पहुंच सकते। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि धर्म ध्यान मुक्ति का बीज है। जब तक आप बीज अंकुरित करने के लिए जमीन के अंदर नहीं बोएंगे तब तक वो अंकुरित होकर पौधा नहीं बनेगा। उस मुक्ति रूपी वृक्ष फल की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। बीज तो बोना पड़ेगा। और बीज कौन? धर्म ध्यान। बीज कौन सा? धर्म ध्यान का। आचार्य भगवान कहते हैं 164 नंबर गाथा में, देखिए एक एक गाथा आगे बढ़ते हुए ग्रंथ पूर्णता को होने वाला है। मात्र 6 गाथाएं शेष हैं। 169 गाथाओं का एक ग्रंथ है और एक एक गाथा में बहुत कुछ सार आचार्य भगवान ने लिखने का प्रयास किया। आज 164 नंबर गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, धम्मज्झाण पासम करयित विहीण भाव शुद्धेण परमपझाण चेतो तेणे विखवे कम्माणी तिविहीण शुद्धेण। तीनों शुद्धि चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। बस यही तो गड़बड़ हो जाता है। जहां मन की शुद्धि बोले तब तक तो अच्छा लगता है, और वचन की शुद्धि बोले तब भी अच्छा लगता है, और जब काय की शुद्धि बोले तब गड़बड़ हो जाती है। काय की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, तीनों शुद्धि जरूरी है। लेकिन मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक जो धम्मज्झानाभ्यास करे, अर्थात धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वह परमज्झान चेतो, परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। तेवेण कम्माणि खवे, उसी से कर्मों का क्षय करता है। समझना,
जो भव्यात्मा मन वचन काय को शुद्ध रखता है या करता है वह परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। यहां प्रश्न उठता है कि मन वचन काय की शुद्धता क्या है? केवल बोलना ही शुद्ध है? नहीं, मन से अशुभ विचार नहीं करना, मन में खोटा चिंतन नहीं करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, वचन के द्वारा अशुभ और अशिष्ट वचनों का प्रयोग नहीं करना, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बोलना मत, किसी के हृदय को घात पहुंचाने वाले वचनों का प्रयोग मत करना, कर्कश कठोर कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना, यही तो वचन शुद्धि है। और शरीर के द्वारा अशुभ चेष्टा नहीं करना, काय के द्वारा अशुभ क्रिया नहीं करना, अथवा मन वचन काय के विकारी भावों को दूषित नहीं होने देना, ये मन वचन काय की शुद्धता है। और इसी शुद्धता पूर्वक जो सतत धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, धर्ममय प्रवृत्ति करता है। आपकी प्रवृत्ति कौन सी चल रही है अभी? धर्ममय चल रही है, लेकिन ये प्रवृत्ति अगर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक है तभी वो धार्मिक प्रवृत्ति कहलाएगी, वरना धार्मिक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता उसको। हो सकता है कि भेष आपका पुजारी का हो, भेष आपका इंद्र का हो, इंद्राणी का हो, लेकिन भाव आपके खोटे हो। बाहर से भेष बनाकर बैठे हैं, अंदर कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, तो परिणाम अगर आपके विकृत हैं तो ये भेष मायरी भेष कुछ करने वाला नहीं है। ध्यान की भावना करता है जो धर्म ध्यान में लगा हुआ है, वह भव्यात्मा परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है, परमात्मा के ध्यान की भावना करता है, परमात्मा के ध्यान में लीन होता है। धर्म ध्यान इसलिए आचार्य भगवान ने मुक्ति का बीज बताया है, मुक्ति का बीज है, मोक्ष का आधार बतलाया है, क्योंकि शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए धर्म ध्यान ही एक माध्यम है। जैसे ऊपर छत पर जाना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां एक माध्यम है। आप क्या बोलते हैं? चढ़ाओ, चढ़ाओ ना, सीख जाते हैं कहीं ना कहीं, सब एक आध दो सीख के जाते हैं। बुंदेलखंड में बोलते हैं चीना, बोले एक जीना और एक जीना, एक जीना मरना और एक चढ़ना उतरना, वो भी जीना। बुंदेलखंड में बोलते हैं जीना, और कहीं बोलते हैं सीढ़ी, अपने यहाँ बोलते हैं चढ़ाओ। वो चढ़ाओ एक माध्यम है, सीढ़ियां वो माध्यम है। उसी प्रकार एक एक कदम पर जब तक आप कदम नहीं रखोगे तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। वो सीढ़ियां माध्यम है मंजिल तक पहुंचने के लिए। उसी प्रकार धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तक ले जाने में कारण है, माध्यम है। छपक श्रेणी के साथ शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान के साथ छपक श्रेणी नियम से निर्वाण पद देती है, निर्वाण प्रदान कराएगी, मोक्ष प्रदान करती है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान तक पहुंचाता है, एक साधन, एक माध्यम। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है, परंतु धर्म ध्यान परंपरा से। ये परंपरा शब्द समझना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों, इसको कहते हैं परंपरा। मोक्ष जरूर होगा। आप पूजा कर रहे हैं ना, और भावों से कर रहे हैं, निश्चित आप मोक्षगामी जी बन जाएंगे। अगर भावों से कर रहे हैं तो निश्चित है भैया। रेणसा ग्रंथ में कुंद स्वामी ने कहा है, जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है उसका फल क्या है? तो लोग पूज्य, तीनों लोकों में पूजा जाता है। जो पूजा का फल तीनों लोकों में पूजा को प्राप्त होता है, और दान का फल तीनों लोक में सारभूत सुखों को प्राप्त करता है, दोनों को। तो आप तो तीनों लोक के पूज्य कब बनेंगे? जब भगवान बनेंगे। तो ये पूजा भी एक मोक्ष जाने का एक साधन है, परंपरा से। दान भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। दानम परंपरा मोक्ष कारणम। ये परंपरा शब्द जो समझना, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन आपका मोक्ष होना निश्चित है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। कारण क्या है? कारण यह है कि शुक्ल ध्यान मुनिराज को होता है, मनुष्य पर्याय में ही होता है, परंतु धर्म ध्यान के लिए ऐसा कोई गति विशेष का संबंधन नहीं है। धर्म ध्यान तो चारों गतियों में
किया जा सकता है, हो सकता है। नरक, त्र्यंच, देव, मनुष्य चारों गतियों में धर्म ध्यान हो सकता है, परंतु शुक्ल ज्ञान का 3 गतियों में निषेध है, हो ही नहीं सकता। केवल मनुष्य गति में ही शुक्ल ध्यान होता है, 3 गतियों में मोक्ष का भी निषेध है। इसी कारण से धर्म ध्यान को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है। दूसरी बात, धर्म ध्यान पुण्याश्रव का कारण है। आज तो पुण्याश्रव कर रहे हैं, कर्मों की निद्रा नहीं हो गई, ये पुण्याश्रव चल रहा है, पुण्याश्रव का कारण है। परंतु शुक्ल ध्यान संपूर्ण कर्म क्षय का कारण है। और शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए धर्म ध्यान तो करना पड़ेगा, बिना धर्म ध्यान के शुक्ल ध्यान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। धर्म ध्यान बीज है और शुक्ल ध्यान वृक्ष है, और मोक्ष का उसका फल है, जिसका आनंद जीव सदैव सदैव प्राप्त करता है। ऐसा मोक्ष सुख कभी जो नष्ट नहीं होने वाला। बाहरी सुख तो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं, तत्क्षण है, कुछ समय बाद मिट जाएंगे, लेकिन मोक्ष का सुख जिसको मिल गया वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। संसार के समस्त सुख प्राप्त होकर के छूट जाते हैं, परंतु मोक्ष सुख कभी छूटने वाला नहीं है। यही तो मोक्ष की विशेषता है। इसलिए हे आत्मन, सदैव धर्म ध्यान करते रहो। धर्म ध्यान अर्थात जिसे अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का सदैव ध्यान रहता है, वह कहलाता है धर्म ध्यान। आपका कर्तव्य क्या है? अपने कर्तव्य का भान जब तक रहे, समझो वही धर्म ध्यान है। अभी कर्तव्य का भान ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। धर्म के चिन्ह जिनागम में बहुत सारे बताए गए। प्रसन्न चित्त रहना, समझना, प्रसन्न चित्त रहना, धर्म से प्रेम करना, शुभ उपयोग रखना, उत्तम शास्त्रों का स्वाध्याय करना, चित्त स्थिर रखना, ये सब धर्म ध्यान के बाहरी चिन्ह हैं। जो बाहरी चिन्ह देखकर हम कहते हैं हाँ भाई बहुत धर्म ध्यान करता है। पूजा पाठ करना, अभिषेक करना धर्म ध्यान नहीं है। अंतरंग के भाव, अंतरंग के परिणाम तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि धर्म ध्यान है क्या। आप धर्म ध्यान कर पा रहे? शुभ उपयोग चल रहा है क्या? उत्तम शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहा है क्या? आपका मन स्थिर है क्या? ये तो आपको स्वयं को पता होगा, दूसरा क्या बताएगा आपको कि क्या है। धर्म ध्यान वही कहलाता है। दान, पूजा आदि ऐसे कर्तव्य जो श्रावक के हैं उसमें दत्त चित्त रहना, ये सब धर्म ध्यान के माध्यम है। तत्पाद सूत्र में 4 प्रकार के धर्म ध्यान बताए हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। और अन्य ग्रंथों में धर्म ध्यान के 10 वेद भी बताए गए हैं, जिससे हम धर्म ध्यान में अग्रसर हो सकते हैं। तो आचार्य भगवान ने इस गाथा का सारांश यही बताया कि शुद्ध उपयोग तक पहुंचना है तो शुभ उपयोग का भाव करो, अशुभ को छोड़ो, शुभ में लगो, तभी शुद्ध उपयोग में पहुंच सकते हैं। शुद्ध उपयोग का लक्ष्य बना करके चलो। मोक्ष तक पहुंचने के लिए धर्म ध्यान की उंगली पकड़ के रखना, धर्म ध्यान छोड़ मत देना। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, परेशानियां कैसी भी आ जाएं, समस्या कैसी भी आ जाएं, कैसी भी परिस्थिति में धर्म ध्यान कभी मत छोड़ देना। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म ध्यान कभी आपसे छूट ना जाए। हमेशा धर्म ध्यान की उंगली को पकड़ के रखना, नर जीवन को सार्थक कर पाओगे। ये मत सोचना कि काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जब तक आप धर्म ध्यान नहीं करोगे तब तक शुक्ल ध्यान में नहीं पहुंचोगे। ये काल लब्धि क्या कर लोगों ने भटका रखा है। काल लब्धि, काल लब्धि, ऐसी काल लब्धि कि भैया तीर्थंकर को स्त्री बनाकर मोक्ष पहुंचा दिया। बोले काल लब्धि आ गई, काल लब्धि आने से मोक्ष हो गया। और वो भी कौन? बुहारी कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। कौन? मल्लीनाथ, मल्ली कुमारी, मल्ली कुमारी बोलते हो, मल्ली कुमारी झाड़ू लगा रही थी, काल लब्धि आ गई, मोक्ष हो गया, 19वें तीर्थंकर बन गई वो। भैया ऐसी विपरीत मान्यताओं को अपने मत में पोषण मत होने देना। विपरीत मान्यताएं हैं। काल लब्धि ये काल लब्धि नहीं कहलाती है कि वो काल लब्धि है। जिस समय जो काम आप कर रहे हैं और जो काम हो रहा है वही काल लब्धि है।
ये फिक्सिंग का जमाना नहीं है, ये फिक्सिंग कर लिया वो तो हमारा ऐसा फिक्सिंग हो गई है और वो ऐसा होना ही है, ये काल लब्धि नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि जो भगवान के ज्ञान में आया है, दिखा है, झलका है, वो होगा, ऐसा नहीं है। जो होना है, जो होना हो रहा है, वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। भगवान कर्तावादी नहीं है कि भगवान ने देख लिया तो ऐसे ही होना है, नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपका पुरुषार्थ, आपका कर्म, आपका भाग, वो सब कुछ आपके साथ है। काल, स्वभाव, नियति, भाग, पुरुषार्थ। हमारे यहाँ एक समवाय से काम नहीं चलता, पांचों समवाय का होना बहुत जरूरी है। एक समवाय एकांतवादी लेकर बैठता है, पांचों समवाय का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक बार हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को म्यूजिक का आनंद लेना है, म्यूजिक सुनना चाहता है। अब म्यूजिक सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसने रेडियो को उठाया, रेडियो उठा के लाया, अब रेडियो को घुमाने लगा। वो पहले हो गया व्यक्ति, दूसरा हो गया रेडियो। अब रेडियो को चलाने के लिए या तो बैटरी चाहिए और या बिजली का कनेक्शन चाहिए, दो में से एक कनेक्शन चाहिए। उसे बैटरी मिल गई, चलो बैटरी डाल दी उसने, बैटरी मिल गई, रेडियो मिल गया, व्यक्ति मिल गया। अब उसने घुमाना शुरू किया। चौथी चीज क्या चाहिए? सिग्नल, रेडियो के एफएम के सिग्नल चाहिए। अब वो सिग्नल ढूंढ रहा है, सिग्नल मिल गए, सिग्नल मिल गए, चार चीजें एकत्रित हो गई। अब म्यूजिक का आनंद ले लेगा वो। अभी एक कमी रह गई है, सुनने की शक्ति चाहिए उसे। अगर बहरा होगा तो कैसे सुनेगा? कान से बहरा है तो सुनेगा कैसे? तो श्रवण शक्ति भी चाहिए। व्यक्ति होना चाहिए, रेडियो होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, सिग्नल होने चाहिए और सुनने की शक्ति होना चाहिए। पांचों चीजें मिल जाएंगी तो म्यूजिक का आनंद ले लेगा। काल, स्वभाव, भाग्य, नियति, पुरुषार्थ, पांच समवाय मिल जाएंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। पांचों समवाय, एक एकांत पकड़ के मत बैठना। काल, काल लब्धि। क्या काल लब्धि? आचार्य गुण कहते हैं, आदि सोहर जो एडम शुद्धम हेमम हवि जय जय तह या कालाई लद्धिए अप्पा परमप्पा ओ हवदी। जिस प्रकार अति शोध क्रिया से स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार कालादि लब्धि के द्वारा आत्मा परमात्मा होता है। इस गाथा में बता रहे हैं महानुभाव, जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा का अनादि काल से संबंध चला आ रहा है। खदान में पड़ा हुआ है, सोना खदान में पड़ा हुआ है, पत्थर में, पत्थर से युक्त है। ये मत सोचना कभी कि खदान में हाथ डालो और सोना मिल जाता है, नहीं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, खदान में से पत्थर तोड़ के लाएगा, फिर उसके बाद उसको अग्नि में तपाएगा, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार तपाया जाता, एक बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 ताव में उसको तपाना होता है। तपाता जाएगा, अशुद्धियां अलग होती जाएंगी। धीरे 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 जो पाषाण इतना बड़ा था वो घटते घटते घटते, अशुद्धि घटती घटती वो इतना सा बचता है। बस शुद्ध सोना तभी निकलेगा जब 16 ताव में तपाया गया हो, तभी सोना 24 कैरेट का शुद्ध सोना कहलाता है। अगर 24 कैरेट का सोना बनाना है तो उसे 16 ताव में तपाना पड़ता है। तो जैसे स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा का अनादिकाल से संबंध चला रहा है, उसी प्रकार से शरीर और आत्मा का संबंध अनादिकाल से चला रहा है। अनादि संबंधिचा, अनादिकाल से संबंध चला रहा है। इन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। जब तक स्वर्ण का संबंध किट्ट कालिमा के साथ रहता है तब तक स्वर्ण अशुद्ध होता है। उसे तपाने से उसका मैल नष्ट हो जाता है और स्वर्ण के ऊपर की कालिमा उतर जाती है, और कालिमा दूर होती ही वह स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। विशेष शोधन के द्वारा स्वर्ण शुद्ध होता है। उसी प्रकार विशेष रूप से
तब त्याग करने से, चारित्र का पालन करने से, संयम को धारण करने से यह आत्मा भी अनादि काल से जो संस्कार को प्राप्त है, जुड़ी हुई है, अनादि काल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, किट कालिमा, एक कर्म कालिमा के कारण अशुद्ध पने को प्राप्त है। तीन तीन आवरण हैं। बादाम जब पेड़ पे उगती है कैसी लगती है?
दृष्णाय नमः इष्टांग सम्यज्ञानाय नमः त्रिदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः नमः ओम ह्रीं मरमस्य औषा सिद्धचक्राधिपति नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं मरमस्य औषा सिद्धचक्राधिपति नमः 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 ओम ह्रीं मरमस्य औषा सिद्धचक्राधिपति ओम ह्रीं मरमस्य औषा सिद्धचक्राधिपति नमः 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 ओम ह्रीं मरमस्य सिद्धचक्राधिपति नमः ओम ह्रीं मरमस्य औषा 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 सिद्धचक्राधिपति नमः अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः त्रिदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः तुम सुगुण हम के विद्वर्णा तिस पर जो कछु कहते हैं केवल भक्ति प्रमाण बालक जल ससे बिंब को चाहत ग्रहण निज पान जग जग निमित्त व्यवहार त्याग पायो निज शुद्ध स्वरूप
पुनि पुनि नव नवनित जनन टीत जिन शंकर जिन सर्व महाविघ्न निज पद रमण वास शयनासन आदि क्रिया कर नंद निजानंद मगन यो परिमाल आदि श्रृंगारी रूप विनि शुद्धि निरंजन पद अनूप जय धर्म भर्म वन हन कुठार प्रकाश पुंज चित्रूप शार उपकरण हरण दव सलिल थाल निज शक्ति प्रभाव उदय अपार नब्द जलधि धारा प्रवाह विज्ञान सूर्य सुख ग्रह अथाह शांति सुधार से परम खान सम भाव बीज उत्पत्ति थान निज आत्मलीन विकल्प विनाश धोपयोग परिणति प्रकार ज्ञान असाधारण स्वभावे एकाग्र रूप चिंता निरोध जे ध्यावे पावे स्वयं मोद गुण मात्र संत अनुराग रूप ये भाव देहो तुम पद अनूप सिद्ध सुगुण कुछ तुम हर जगह में सिद्ध सुगुण सुमिरण महा मंत्र राज है सार सर्व सिद्धि दातार है सर्व विघ्न हरता आइए जीम एम अर्हम नमो सिद्धाणम षड पंचाशद अधिक द्विशत दलोपर स्थित समस्त सिद्धेभ्यो नमः पुनर्घम महर्घम निर्व स्वाहा 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 बोले स्वाहा अपने वस्त्रों को बचाते हुए स्वाहा जोर से बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरभ्यो नमः जय बोले सिद्धि चक्र महामंडल विधान की जय बोले कर्म दहन महामंडल विधान की जय बोले विभंजन सागर जी गुरुदेव की तीन लोक संबंधी सिद्धि क्षेत्र में नमो नमः जैन बद्री मूढ़ बद्री आदि अथ से क्षेत्र में नमो नमः चार देख लेना सीधा चारण रिद्धि परम सिद्ध नमो नमः ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंदम ऋषवादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देव मादानामादे मधुलोक जम्बूदीपे बहन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन्ने क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण के सेव आए तो दो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण ते अब जाबो कृपा कर अपने अपने स्थान ते सब जामो कृपा कर अपने अपने स्थान इत्यादि पुष्पांजलि अरहत पूजन निष्ठापन शांति श्री सिद्धि चक्र महान इसमें देवगणत्रागति सर्वे देवा स्वस्थन गच्छ गच्छ जा 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 श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए भव भव के पादक डले विघ्न दूर हो जाएं प्रभु जी कर में नष्ट हो जाएं अब से साक्षात मस्तक पर छोड़िए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुगणी मंगलम गुदगुदादो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय तुशासनम जैनम जय तुशासनम गवासन लगाएं बैठे भगवान को नमस्कार करें चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी पल पायो में नारानी मैं ना सुंदरी के नारी थी कौड़ी पति लख दुख यारी थी नहीं पड़े चैन देर रे ने व्यथित अकुलानी फल नी जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो भय लोक सुख पाऊंगी नहीं अजा गलस्त वनवत निष्फल जिनगानी फल श्री सिद्ध चक्र का रानी के दिवस गाई सिने मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी उर में फिर लख साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी पल नी